जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी जो है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन, वो भी हमने साइन नहीं की हुई। हम पर अवाम की परवाह किए बगैर तहरीक इंसाफ के हामी अरकान बैरून ममालिक में अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। हालात जैसे पोर्ट्रे किए जा रहे हैं इसहाक डार साहब की तरफ से कि नहीं जनाब सब ठीक है, अवाम दोस्त बजट होगा, इतनी उसकी तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो है वजह, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके अलावा क्या वजह है? इस हुकूमत की अपनी पॉलिसी का भी इशू है। कोई पाबंदी नहीं है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने हाफ हार्टेड छुप छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कजाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे छोटे कुछ छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, लेकिन इसको खुल के करें, पूरी दुनिया को साफ बता दें कि जी पाकिस्तान को आप अगर अंडर प्रेशर लाएंगे, आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे, आप अगर हमें इलीगल ओडीएस डेट मजबूर करेंगे कि पाकिस्तानी कौम पे करे, और आप हमारी क्लाइमेट चेंज जो आपकी वजह से आई है, पूरे मुल्क डूब गया है, आप फिर भी अगर फोर्स मेजोर का क्लॉज इन्वोक नहीं कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। ना वो आप पर हमला कर सकते, ना वो आपको धमकी दे सकते। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब 4 अरब 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा आपको। नॉट एन इशू। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तुम पर मिसाइल से हमला कर देंगे, आया गौरी काइंड ऑफ थिंग। ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी। जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगे। नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं पाबंदी लगा सकते? ठीक है, मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम बहुत बड़ी वजह है, मगर थोड़ी सी बात मैं इससे आगे चलूंगा। अगर आप आज हम 2023 में बैठे हैं, 2023, 24, 25, 26, 27, 28 इन सालों की प्रोजेक्शन आईएमएफ ने पाकिस्तान की डॉलर की बना के दी हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। उस प्रोजेक्शन के अंदर पाकिस्तान के पास तकरीबन कम से कम 55 बिलियन डॉलर की शॉर्टफॉल आ रही है। और मलिक साहब अच्छे जानते हैं कि कभी भी जो एक्सचेंज रेट होता है उसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर होता है फॉरेन फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन। तो अगर कोई आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान की इस माशी हालात के अंदर डॉलर स्टेबलाइज हो जाएगा विदाउट रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट, तो वो या तो बेवकूफ है, या वो मुनाफिक है, या वो झूठ बोल रहा है। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं? सही। या तो वो बेवकूफ, या वो मुनाफिक है, या वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के पास आगे 5 साल में अपने इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए डॉलर नहीं है। ये कोई भी आदमी देखे कारोबार जो होता है ना, और करेंसी मार्केट, और ये मलिक साहब बड़ी से जानते हैं, ये कोई डे टू डे मैटर नहीं होता। सही। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि 380 320 है, मगर 320 के अंदर 280 या 290 इसकी जेन्युइन इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। वो जो जेन्युइन इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे निकलती है। वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो पाकिस्तान के हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास आने वाले दिनों में
अपने डॉलर पूरे करने की जगह नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अब वो एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी श्याम साहब, मगर अगर मुझे आपको याद हो, शायद आप ही थे, कोई तकरीबन कोई 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, थोड़ा ज्यादा हो गए, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि मैं पसंद करूंगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करके रीफाइलिंग करे, तो आप शायद बड़े नाराज हुए थे उस बात पर, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। सही है, आप ही थे शायद। जी जी, याद है आपको? जी जी, मुझे याद है मुझे जी। अब आप क्या कह रहे हैं आज? अब आज क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कुछ कह नहीं रहा सर, मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट तो हूँ ही नहीं, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन जस्ट जी फरमाइए। जो आप ओपिनियन मेकर हैं वो सच बोले ना। देखिए, मैं मलिक साहब कारोबार में बैठे हैं, हम जज्बाती बात नहीं कर सकते, हम ऑप्टिमिज्म की बात जरूर करते हैं, मगर हमारा कारोबार है, हम इस फील्ड में डील करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का डॉलर जो है 180 का हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो फंडामेंटल्स है वो ये नहीं कह रहे। ठीक है, जो बात आपने कल अभी थोड़ी देर पहले की थी ना कि 23 रुपए कम हुआ है और 20 रुपए कम हुआ है, वो इसलिए कम हुआ था, आपको बताएंगे, क्रेडिट कार्ड का जो हमने चेंज किया था उसकी वजह से मार्केट की डिमांड कम हो गई थी। फिस्कल स्पेस मौजूद है एक अवाम दोस्त बजट के लिए? आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा रिलीफ इस बजट में क्रिएट की जा सकती है, बिकॉज फिस्कल स्पेस, आप सही कह रहे हैं, बहुत कम मौजूद है, और फिस्कल स्पेस के अलावा हमारा जो मार्कअप है वो इतना बढ़ा हुआ है अगले साल का कि वो जब हम दे देंगे तो हमारे पास एक्चुअली में बोरो करना पड़ेगा वो मार्कअप ही देने के लिए। उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी बजट देने की गुंजाइश नहीं होगी, और चूंकि IMF से अब ये बजट के डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए हैं और नंबर्स भी शेयर हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी बजट जो है वो दिया जा सकेगा। जो भी इस वक्त हमारी डिफॉल्ट रिस्क को नीचे लाती है चीज, वो IMF की इंगेजमेंट है, और अगर हुकूमत 9th रिव्यू की कोशिश करे कि वो हो जाए तो ये एक अच्छी चीज है, अगर बजट उनके साथ बन जाए तो ये एक अच्छी चीज है। जो रिलीफ दी जा सकती है वो बड़ी क्लियर है, जिसपे IMF भी एग्री कर जाएगा, वो ये है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ेगा, मेरा ख्याल है मिनिमम वेज बढ़ेगी, मेरा ख्याल है पेंशन्स बढ़ेंगी, मेरा ख्याल है सैलरीज बढ़ेंगी, कुछ आपको नए जैसे लैपटॉप स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी दिखाई देंगी, कुछ डेवलपमेंटल एक्सपेंस ऐसा दिखाई देगा जिसमें ये स्कीम्स होंगी कुछ। आई थिंक दैट इज द वे ओवरऑल बजट बनेगा। बट ये ओवरऑल बजट एक बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल में है, जहां पे हमारा जो खसारा है फिस्कल का वो बहुत पिछले 3-4 साल से 7% को तजावुज कर रहा है, और अगला साल भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ही सही। ये इंसानी हुकूक की बुनियाद बनाकर पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस छीनने की ख्वाह है, जिसका जायजा आइंदा चंद महीनों में होने वाला है। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली फौजी इमदाद भी रुकवाने के ख्वाहिशमंद है, और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस अरकान इस सिलसिले में उनकी मदद करें। 86 कांग्रेस अरकान के दस्तखतशुदा खत के बाद अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुताल्लिक करारदाद लाने के लिए मदद मांगी जा रही है। PTI और फिर ओवरसीज चैप्टर की ताज़ा तरीन वारदात यह है कि PTI अमेरिका के सदर आतिफ खान ने वफ्द के हमरा ग्रेग केसार से मुलाकात की, और इसके हवाले से गुफ्तगू भी इसी प्लान का हिस्सा थी, जिसका मकसद मुल्क को डिफॉल्ट कराना और IMF पैकेज को रुकवाना था। और इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाने वाली यह कोशिश आज तकरीबन कामयाब हो चुकी है। हुकूमत IMF के साथ नाक से लकीरें तक निकाल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी IMF हमें पैसे देने से गुरेजा है, इनकारी और बराह रास्त मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बयानबाजी कर रहा है। IMF पैक कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की एक बड़ी तादाद, जो खुद को PTI US कहती है, वो बार बार बाइडन इंतजामिया पर यह भी जोर दे रही है कि वो इन तमाम पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार करें जो मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत डीरेल करने में मुलव्विस है। PTI के ये हामी अप्रैल 2022 में हुकूमत के खात्मे के बाद से मुहिम चला रहे हैं।